Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Non-Stop. It's me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. So guys, again I'm back with another amazing video और Indian government क्या कह रही है, don't go to Israel or Iran since Indian government Russian army developed near Israel. ओके आजकल जो है वो काफ़ी चीज़ें आप लोग न्यूज़ के अंदर सुन रहे होंगे इसराइल और ईरान के बारे में, और आप इन सब चीज़ों के अंदर ईरान को सपोर्ट करें या इसराइल को, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो फ्लैग के थ्रू फ्लैग बना दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगी कि आप टीम इसराइल की तरफ है या टीम ईरान की तरफ है। और फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्यों जो है वो इंडिया हालांकि सपोर्ट करता है इसराइल के साथ, इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहते भी आए हैं और रहे भी हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ है कि हम इसराइल और ईरान की तरफ मुंह नहीं करेंगे। रशियन आर्मी डेवलप्ड हो चुकी है इसराइल के नियर, वो सारी चीज़ें आपको पता है क्यों डेवलप हो चुकी है। मैं नहीं बोलना चाहती बिकॉज मेरी वीडियो फिर हट जाती है ना, मैं यार क्या करूँ, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग नए मेरे चैनल पर, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले फटाफट से जल्दी मेक श्योर मेरे चैनल को फर्स्टली सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन बटन को सेकंडली जो है वो भी प्रेस कर दीजिएगा और एक थम्स अप भी दे दीजिएगा। खूबसूरत सा प्यारा सा कमेंट आपकी मर्जी का भी कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार नहीं, वेलकम यू टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडिया ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी है और ये कहा है कि ईरान और इजराइल इन दोनों कंट्रीज में आप अवॉइड करिए जाना, स्थिति यहाँ पर बहुत ही जल्द खराब हो सकती है। यहाँ पे आप देख पाओगे डायरेक्टली ट्रैवल एडवाइजरी इशू करी गई है, डू नॉट ट्रैवल टू ईरान एंड इजराइल। टेंशंस लगातार यहाँ पर बढ़ रही है, हमें पता नहीं कि सिनेरियो क्या सामने आएगा, कौन किसको अटैक करेगा, कहाँ डैमेज होगा। और इंडिया अकेला देश नहीं है ये ट्रैवल एडवाइजरी इशू करने वाला। USA, जर्मनी, फ्रांस, UK, इंडिया, रशिया, नॉर्वे, ये सारे जो कंट्रीज हैं, सातों कंट्रीज ये ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर चुके हैं। रशिया की जो एडवाइजरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रशिया कह रहा है कि ना सिर्फ ईरान और इजराइल, पूरे मिडल ईस्ट में ही कुछ समय के लिए मत जाओ, हालत बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हो सकती है। और अगेन देखो, पूरा जो मिडल ईस्ट है यहाँ पर ना सिर्फ इजराइल और ईरान, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट, बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। कई मैप्स हैं वहाँ पे आपको मिडल ईस्ट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान को भी दिखाया जाएगा। और अगर आप पूछ रहे हैं कि रशिया को ऐसा क्या पता है जो बाकियों को नहीं पता कि पूरे मिडल ईस्ट में ट्रैवल करने से मना कर रहे हैं, देखो तो रशिया का सरकारी मीडिया जो है रशिया टुडे, इन्होंने इस पर ट्वीट करी है रिसेंटली। ये कह रहे हैं कि ह्यूज ईरानियन काउंटर स्ट्राइक एक्सपेक्टेड विद इन आवर्स, ये तो कहा है USA ने। और नीचे ये आगे खुद ऐड करते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स, डजन्स ऑफ मिसाइल्स, दर्जनों मिसाइल्स ड्रोन से अटैक हो सकता है इसराइल पर। ये कह रही हैं कुड रेन डाउन ऑन इसराइल ओवर द वीकेंड। ना जो ये सारे इनपुट्स हैं ये एक हफ्ते के अंदर से आए हैं, मगर रशिया का क्लियरली यहाँ पर ये मानना है कि स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। पूरे मिडल ईस्ट में इसका इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि जैसे ही ईरान इसराइल पे अटैक कर देगा, इसराइल उसके रिस्पॉन्स में ना सिर्फ ईरान, डेफिनेटली लेबनान को भी अटैक करेगा। ये लोग गाज़ा में अपनी कार्रवाई और तेज़ कर देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि सीरिया भी कहे अचानक से कि बस बहुत हो गया, इसराइल साल में 3-4 बार हमको बॉम्ब करके चला जाता है, हम यहाँ पे इसराइल पे अटैक करेंगे। सडनली पूरा मिडल ईस्ट एक्टिवेट हो सकता है। याद रखिएगा, सीरिया में रशियन मिलिट्री भी डिप्लॉयड है, गोलन हाइट्स के बहुत ज़्यादा करीब, ये कई लोगों को पता नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे इसराइल का ही न्यूज़ आउटलेट है, ये कह रहा है अ मैसेज टू इसराइल। क्या रशिया इसराइल को एक मैसेज भेज रहा है, क्योंकि इन्होंने एक वीडियो भी इस पर पोस्ट करी है। रशिया ने डिप्लॉय कर दिए हैं ज़्यादा सोल्जर्स सीरिया की गोलन हाइट्स में। अभी जो ये वीडियो है ये दिखाने से पहले आपको पहले दिखा देता हूँ मैप में कि गोलन हाइट्स है कहाँ पर। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है इसराइल। नाउ इसराइल और सीरिया, ये सीरिया है, ये इसराइल यहाँ पे है। और ये जो एरिया है ना, इसको हम कहते हैं गोलन हाइट्स। इसके करीब रशिया ने अपनी जो आर्मी है ये डिप्लॉय कर रखी है। और इसराइल तो ऑफ कोर्स गोलन हाइट्स का जो बहुत सारा हिस्सा है ये भी कब्जा कर बैठा है। नाउ एज एन इंडियन अगर आप मुझसे पूछें, जो इंडिया वोट करता है UN में, हम लोग गोलन हाइट्स को इसराइल का पार्ट नहीं मानते। इसराइल गलत तरीके से ये एरिया कब्जा कर बैठा है। इंडिया भी काफ़ी बार इसके विरोध में वोट कर चुका है, UN में और जगह भी। और रशिया सिंस सीरिया का एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है, रशिया के नेवल बेसिस भी हैं सीरिया में, तो गोलन हाइट्स की प्रोटेक्शन के लिए रशियन सोल्जर्स डिप्लॉयड हो चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो वीडियो है ये रिसेंटली रशिया की सरकार ने करी है रिलीज। ये सामने गोलन हाइट्स है, ये रशिया की फोर्सेस जा रही है यहाँ पर। इनका ये तीसरा बेस है बड़ा।
ये देख के बहुत अजीब लगता है मुझे, मतलब रशियन फ्लैग ये लहरा रहे हैं, रशिया का नेशनल एंथम गोलन हाइट्स में, इतने हज़ारों किलोमीटर दूर। आई मीन अमेरिकन खूब करते हैं, उनके मिलिट्री बेसिस दुनिया भर में है, मगर रशिया के जो ओवरसीज़ मिलिट्री बेसिस हैं उनकी वीडियो बहुत कम सामने आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रशियन मिलिट्री डिप्लॉयड है इन गोलन हाइट्स। अब आप एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछोगे, एक बात बताओ, रशिया जो यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है, ये इजराइल के पास बॉर्डर में जो सोल्जर्स हैं वहाँ पे कैसे डिप्लॉय कर रही है? इनके पास इतनी पावर बची है? देखो, यही ग्रेट नेशंस जो है ना, उनकी खासियत होती है। रशियंस ओवरऑल बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट लोग हैं। याद रखिएगा, वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर को यूएसए ने हराने में मेन भूमिका नहीं निभाई थी। मेन जो हिटलर को सबसे ज़्यादा चोट मारी थी वो रशियंस ने मारी थी, यूएसएसआर ने मारी थी। और इस केस में भी हम देख रहे हैं कि इवन दो यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया को काफ़ी नुकसान हुआ, इनकी इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ, इनके बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए, मगर इन्होंने रिसेंट रिक्रूटमेंट करके अपनी जो आर्मी है, ये यूक्रेन वॉर से पहले के टाइम से आप अगर कंपेयर करोगे तो 15% और बड़ी कर दी है। मतलब कि रशियन बेयर, रशियन भालू इस वक्त अब और ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। इनके पास इतनी मिलिट्री है कि थोड़ी बहुत ये यहाँ पर सीरिया के सपोर्ट में इजराइल के अगेंस्ट डिप्लॉय कर दे, और साथ ही साथ यूक्रेन का भी जो एरिया है ये भी धीरे धीरे कब्जाते रहे। दिस इज़ द पावर ऑफ रशियन फेडरेशन। तो आप कह सकते हैं कि एक बार को ना बस चिंगारी चाहिए इस रीजन में, और इस पूरे रीजन में बड़ी आग लग सकती है। नाउ ये चिंगारी कौन लगाएगा? अमेरिकन, रशियंस, इजरायली लोग, अरब्स, पता नहीं। बट इंडिया ने एज इंडियंस, देखो हमारा अभी के लिए मेन स्टेक पे क्या है, हम चाहते हैं कि हमारे जो नागरिक हैं ये सेफ रहे, और इसलिए जो ट्रैवल एडवाइजरी आप पढ़ोगे उस पर साफ साफ लिखा है, इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन द रीजन ऑल इंडियंस आर एडवाइज्ड नॉट टू ट्रैवल टू ईरान और इजराइल टिल फर्दर नोटिस। अब देखो यहाँ पे ना मुझे एक प्रॉब्लम है, अभी जो इंडियन वर्कर्स हैं वो तो जा रहे हैं इजराइल में काम करने के लिए, उनका क्या होगा? उनके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन आई नहीं है। आपको पता होगा, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी कि इंडियन वर्कर्स, जो पहला बैच है इंडियन वर्कर्स का, ये जा रहे हैं इजराइल में, तो आई एम काइंड ऑफ वरीड अबाउट दैम, पता नहीं उनका क्या होगा। खैर आगे आप अगर देखोगे लिखा है, ऑल दोज हु आर करंटली रिजाइडिंग इन ईरान और इजराइल आर रिक्वेस्टेड टू गेट इन टच विद द इंडियन एम्बेसी। ये बहुत ही सीरियस लाइन है कि अगर आप इजराइल और ईरान में हो ना, इंडियन एम्बेसी से जाकर टच में रहो। और साथ में लास्ट लाइन देखो ये है, दे आर रिक्वेस्टेड टू ऑब्जर्व अटमोस्ट प्रिकॉशंस अबाउट देयर सेफ्टी एंड रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट्स टू द मिनिमम। ज़्यादा घूमो मत, ज़्यादा बाहर मत निकलो, मिनिमम अगर मान लो बस ग्रोसरीज परचेज करने के लिए जाना ही है बाहर तो बाहर निकलो, बाकी इंडोर्स रहो। सिचुएशन देखिए जेन्युइनली काफ़ी चिंताजनक है। मुझे पता नहीं कि आने वाले 45 घंटों में, 40 घंटों में, 25 घंटों में क्या होगा। कुछ भी हो सकता है। ईरान को यहाँ पे डिसाइड करना है कि ये क्या इजराइल को अटैक करके एक ज़्यादा बड़ी कॉन्फ्लिक्ट खड़ी कर देंगे, या फिर एक टाइम पे आकर ये मैच्योरिटी दिखाएंगे और कहेंगे कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड। गांधी जी ने तो यही कहा था कि कोई आपको थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर लो, वापस। जीसस क्राइस्ट ने भी यही बोला था। एक दूसरे की अगर आग सबने निकालनी स्टार्ट कर दी तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे टाइम में लोग महात्मा गांधी से सीखेंगे और सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आज के समय सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। आयरन डोम नहीं, सी डोम। आपको बताना है कि सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम ये किस कंट्री ने डेवलप किया है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इजराइल, रशिया, चाइना या फिर नॉर्थ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। आई थिंक सो इजराइल, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या मेरे ख्याल से। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ की सेल स्टार्ट हो चुकी है। आज 12 तारीख है, 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये सेल बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो के थ्रू हम लोगों को मिली। और हाँ, गांधी जी ने ये कहा था कि आपके कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा भी उसकी तरफ कर दें, ठीक है। और जीसस क्राइस्ट ने भी जो है वो आज से 2000 साल पहले भी यही चीज़ बोली थी, और ये चीज़ बाइबल के अंदर भी मेंशन है कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे ना दूसरा भी उसकी तरफ कर दो। लाइक जंग पर्सनली मैं बोलूँ ना तो मुझे तो पसंद नहीं है, बिकॉज इसके अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा आम लोगों का नुकसान होता है। तो पर्सनली मुझे तो जंग और ये लड़ाई झगड़े ये पसंद नहीं है। सुलह सलामती प्यार मोहब्बत के साथ सबको जो है वो रहना चाहिए। इवन दैट किसी के रिलीजन के बारे में भी बात मत करें, किसी की नेशन के बारे में कि तुम इंडिया से, तुम पाकिस्तान से, तुम ये भाई हर किसी को हर किसी वे के अंदर रहने का जो है वो
अपना हक है, ठीक है। मैं हूँ, मैं जिस तरह मर्जी रहूँ, मैं हूँ, मैं जैसे मर्जी जिस मर्जी रिलीजन में जिस मर्जी मुल्क में रहूँ, तो किसी दूसरे इंसान को इजाजत नहीं है कि मेरे ऊपर बात करे। तो इसी तरह बाकियों के भी यही राइट्स बनते हैं कि वो जैसे मर्जी रहें, जिसके साथ मर्जी रहें, जिस मर्जी रिलीजन के साथ रहें वो, ठीक है, जिस मर्जी कंट्री के साथ रहें, बस वो मतलब अमन अमान और शांति से रहें, ठीक है। लड़ाई झगड़ा करके चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती, मजीद वर्स्ट हो जाती हैं। तो गाइस आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।